नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे दो सब्जेक्ट में सप्ली नोटिफिकेशन के बारे में। आज दुर्ग यूनिवर्सिटी ने मतलब हेमचंद यादव विश्वविद्यालय ने ये क्लियर कर दिया है कि दो सब्जेक्ट में जो सप्ली वाला जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल पास हो गया है और इसके तहत बीए, बीएससी, बीकॉम और बीएचएससी में अब जो बच्चे दो सब्जेक्ट में सप्ली आए थे, मतलब दो सब्जेक्ट में जो बच्चे फेल थे, वह अब दो सब्जेक्ट में सप्ली एग्जाम दे पाएंगे। इससे पहले यह रूल था कि एक सब्जेक्ट में सप्ली होता था और एक सब्जेक्ट से अधिक में फेल होने पर फेल कर दिया जाता था। बट कोविड में बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लॉस होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस साल, मतलब ये पहला और आखिरी साल है जिसमें एक ऑर्डिनेंस पास करके ये क्लियर किया गया है कि जो बच्चे दो सब्जेक्ट में फेल है उनको सप्ली देने का मौका दिया जाए। तो आज उसकी जो डेट निकल के आई है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखते हैं कि दुर्ग यूनिवर्सिटी में बीएससी, बीए, बीकॉम में दो सब्जेक्ट सप्लीमेंट्री एग्जाम का जो नोटिफिकेशन है वो आने के बाद ऑनलाइन फॉर्म भरने की तारीख है 4/10/2023 से 10/10/2023। मतलब आप 4 अक्टूबर 2023 से 10 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म आप भर पाएंगे जो बच्चे दो सब्जेक्ट में फेल हैं। अब जब आप फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरने के बाद आपको दूसरा काम यह करना होता है कि उसकी हार्ड कॉपी कॉलेज में जमा करनी पड़ती है। तो आपको हार्ड कॉपी सबमिशन का जो डेट दिया गया है वो दिया गया है 11/10/2023, मतलब 11 अक्टूबर 2023। मतलब आप 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक फॉर्म ऑनलाइन फिल कर सकते हैं और जिस दिन भी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है उसके एक दिन बाद, मतलब 11 अक्टूबर को आपको अपनी हार्ड कॉपी एनी हाउ अपने कॉलेज में जमा करनी होगी। उसके बाद कॉलेज से यूनिवर्सिटी सबमिशन, मतलब जो हार्ड कॉपी हम कॉलेज के पास जमा करते हैं उस हार्ड कॉपी को कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी में सबमिट करने का जो डेडलाइन जो दिया गया है वो दिया गया है 12 अक्टूबर 2023। मतलब 12/10/2023 तक कॉलेज को अपनी सारी फॉर्मेलिटीज यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करनी पड़ेगी। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 4 अक्टूबर से आपके फॉर्म, मतलब आज से ये फॉर्म भराने चालू हो जाएंगे और यह चलेगा 10 अक्टूबर तक। तो जो बच्चे दो सब्जेक्ट में फेल थे वो सबसे पहले काम ये करें कि वो जाके अपना फॉर्म जो है वो ऑनलाइन भरें और दूसरा काम ये करें कि उसका प्रिंट लेके उसकी हार्ड कॉपी 11/10 मतलब 11 अक्टूबर से पहले अपने कॉलेज में जमा कर दें। ये दो काम करने के बाद आप जो है वो एटलीस्ट इस टेंशन से फ्री हो जाएंगे कि मुझे एग्जाम देना है या नहीं देना है। तो जब नोटिस आया है तो उसके हिसाब से जल्दी आप फॉर्म भरिए और फॉर्म भरने के बाद हार्ड कॉपी को अपने कॉलेज में जमा कर दीजिए। अब आते हैं कुछ स्पेशल केसेस के बारे में जिनके बारे में मुझे सबसे ज़्यादा कमेंट आए हैं कि सर हमने रीचेकिंग में का जो फॉर्म भरा हुआ था उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है और रीचेकिंग में अगर हम पास हो जाते हैं तो हमारा क्या होगा। तो देखिएगा, आपने रीचेकिंग का फॉर्म केवल दो कंडीशन पे भरा होगा। या तो आप 3 सब्जेक्ट में फेल रहे होंगे या आप 2 सब्जेक्ट में फेल रहे होंगे। नॉर्मली इन्हीं दो केसेस में सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो फॉर्म सबमिट किए होंगे। तो मान के चलिए जो भी रीवेल का रिजल्ट आता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं, मान के चलिए आप 3 सब्जेक्ट में फेल थे, आपने रीवेल का फॉर्म भरा और आप एक सब्जेक्ट में पास हो गए। तो जैसे ही आप पास होंगे तो आपको 3 दिन का समय यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया जाएगा कि आप जो है वो ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकें और जो उस 3 दिन के बाद उसी बीच में आपको ऑनलाइन फॉर्म भी भरना पड़ेगा और फॉर्म भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी को अपने कॉलेज में जमा करना पड़ेगा। तो अगर कोई बच्चा 3 सब्जेक्ट में फेल है तो उसके लिए एक आशा की किरण यह है कि आप जो है वेट कीजिए रीवेल के रिजल्ट का। जिस दिन भी रीवेल का रिजल्ट आता है उसके, अगर आप 3 सब्जेक्ट में फेल थे और एक सब्जेक्ट में अगर पास हो जाते हैं तो आपका 2 सब्जेक्ट फेल होगा। तो उस जो 2 सब्जेक्ट में उसमें आपको सप्ली का फॉर्म भरने के लिए 3 दिन का जो है वो समय दिया जाएगा। आप उस समय में अपना ऑनलाइन फॉर्म भर के हार्ड कॉपी आपको यूनिवर्सिटी में जमा करनी होगी। दूसरा कंडीशन, अगर कोई बच्चा 2 सब्जेक्ट में फेल रहा होगा, उसने भी रीवेल का फॉर्म भरा होगा। अब उसके साथ क्या है कि जब वो रीचेकिंग का फॉर्म भर रहा है और वो ये सोच रहा है कि मैं रीचेकिंग के रिजल्ट का वेट करूं, तो ऐसा मत कीजिएगा। अगर आप 2 सब्जेक्ट में फेल थे तो सबसे पहले ये जो ऑनलाइन फॉर्म जो भरने की तिथि है उसमें ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिएगा, नहीं तो बाद में बहुत तकलीफ होगी। क्यों? क्योंकि रीचेकिंग का रिजल्ट कब आएगा अभी कोई चीज़ क्लियर नहीं है। तो जो 2 सब्जेक्ट में फेल थे वो सबसे पहले अपना क्या कर लें, रीचेकिंग का फॉर्म भर लें, अपना जो ऑनलाइन जो फॉर्म है वो सबमिट कर लें 2 सब्जेक्ट में सप्ली वाला।
उसके बाद आपके साथ क्या हो सकता है, रिजल्ट या तो आपका क्या आएगा, रीचेकिंग में नो चेंज, मतलब आपका रिजल्ट पहले जैसा था वैसे ही बाद में रहेगा। तो आप तो पहले ही, अब अगर आप सप्लीमेंट्री का फॉर्म भर चुके होंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप आराम से, अगर आपका रीवेल का रिजल्ट चेंज नहीं भी होता तो एटलीस्ट आप पेपर तो दिला पाएंगे। दूसरा है, अगर आप एक सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो क्या होगा। अगर कोई भी स्टूडेंट जो एक सब्जेक्ट में पास है और एक सब्जेक्ट में फेल है और उसने ये 2 सब्जेक्ट सप्ली का फॉर्म भरा हुआ है, तो वो जिस सब्जेक्ट में रीवेल में पास है उसका पेपर उसको देने की आवश्यकता नहीं है, जिस पेपर में वो फेल रहेगा सिर्फ उसी का एग्जाम उसको देना होगा। तीसरा, 2 सब्जेक्ट में पास, मान के चलिए आप 2 सब्जेक्ट में फेल थे, आपने रीचेकिंग में डाला और आप दोनों सब्जेक्ट में पास हो गए, तो उस कंडीशन पे यूनिवर्सिटी आपका जो सप्ली का जो फीस है वो आपको वापस कर देगी। मतलब अभी जो आप 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में जो फीस पेड किए रहेंगे यूनिवर्सिटी को सप्लीमेंट्री के नाम से, वो फीस जो है वो आपको यूनिवर्सिटी रिफंड कर देती है। रिफंड कैसे होता है उसके बारे में मैं पहले से ही एक वीडियो बना चुका हूं, मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। और सप्लीमेंट्री में कम समय में कैसे तैयारी करते हैं इसका वीडियो भी मैं पहले बना चुका हूं, उसका जो लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो 2 सब्जेक्ट सप्ली का जो नोटिफिकेशन न्यूज़ है वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की यूनिवर्सिटी से रिलेटेड और फिजिक्स मैथ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।